समाजीकरण का अर्थ, जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बालकों में धीरे धीरे विकसित होता है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समाजीकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन करना है। सामाजीकरण आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, संस्कृति, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का ज्ञानार्जन होता है जो बालक के सामाजीकरण में मदद पहुंचाते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। ओ हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और YouTube के लर्नर आइज बाय VRP चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज देखते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस को, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास की विशेषताएं। आप सभी को पता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी समय से वह समाज का एक हिस्सा बन जाता है और उसके समाजीकरण की शुरुआत उसके जन्म के बाद इन्फेंसी जो होते हैं, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष उसमें हो जाती है। लेकिन जब बच्चे बाल्यावस्था में जाते हैं तो वह अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबसे मिलना शुरू कर देते हैं, तो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। जन्म, आप सभी को पता है कि समाज ही ऐसा मानदंड है जिनका अपना एक उसूल होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक विश्वास होता है, एक संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य, ये और उसके संस्कृति होते हैं। और अगर हम उनके अनुरूप चलते हैं, उनके अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम सामाजिक है, और अगर आप उनके अनुरूप नहीं चलते हैं तो वह असामाजिक कहलाते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा आपके स्थान का समाज है वैसा ही सब जगह होगा, सबका अपना अपना होगा, उसका रहन सहन, उठना बैठना, बोल चाल, आदर सम्मान, ये सारा का सारा जो होगा अपने अपने स्थान के अनुसार वो बदल सकते हैं। लेकिन समाज, आप सभी को पता है कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन इज ए सोशल एनिमल। एरिस्टोटल के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, समाज के साथ घुल मिल के रहता है। बाई नेचर मनुष्य जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन एक्सीडेंटली वह सामाजिक हो सकता है। तो बच्चा जो होता है हमारा, जन्म के बाद अपने बड़े को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को वह अनुकरण करता है, देखता है और उसी के अनुरूप वो करने का चेष्टा करता है, प्रयास करता है। मान लीजिए कि माता पिता घर पे हैं और कोई अगर आया हुआ है और बच्चे को कहा जाता है कि उनको जाके कह दो कि वो घर में नहीं, तो बच्चा वैसा ही सीख जाता है और वह आगे चल के वैसे ही का झूठ बोलना सीख लेता है। तो आप बच्चे को कैसा संस्कार दे रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पर। आप जितना अच्छा उनको संस्कार देंगे, जितना अच्छा आप उनके सामने पेश करेंगे अपने आप को रोल मॉडल की तरह, आप जो बच्चे से करवाना चाहते हो वह आप अगर खुद करते हैं ना, तो वह जो होता है उसमें समाजीकरण का विकास अच्छे तरीके से होगा। तो आप ख्याल रखेंगे कि जब भी आप चाहते हैं कि बच्चे से हम जो काम करवाए तो आप सबसे पहले अपने व्यवहार में उस तरीके का बदलाव लाइए और वैसा ही आप करने का प्रयास कीजिए।
तो उनकी हम विशेषताओं को थोड़ा सा, हम उसे और लंबा आपको नहीं खींचेंगे, आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के वसूलों को अपने आप को ढाल लेते हैं। तो समाजीकरण की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले समाजीकरण जो होता है सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उससे मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। संस्कृति ट्रांसमिशन का औजार है ये जो समाजीकरण है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको एक से दूसरे में वो जो है आगे करने का एक औजार है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संस्कृति हम समाजीकरण के द्वारा ही एक पीढ़ी के व्यक्ति जैसा देखते हैं समाज में, वैसा ही दूसरे पीढ़ी में भी वो लाने का प्रयास करते हैं। अधिगम प्रक्रिया एक सीखने की प्रक्रिया है। हम दूसरे समाज व्यक्तियों से, दूसरे से, किसी अन्य से जब समाज में रहते तो वहाँ के लोगों का सारे विचार, उनके रहन सहन, नियम कानून, संस्कृति, संस्कार, सारा चीज को हम सीखते हैं। व्यक्तिगत सीमा की स्थापना और समाजीकरण में एक व्यक्तिगत सीमा की स्थापना होती है। मतलब आपके जो आप समाज में कैसा रहते हैं, आपको कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे सीखते हैं। अगर बड़े जो है से अपने बड़े को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो छोटे भी वैसा ही सीखते हैं। निषेधात्मक अवस्था में बालक तर्क करता है। जब निगेटिव अवस्था होती है, जब वैसी बातें होती है वो जो गलत होता है, तो उस पर बच्चे तर्क करते हैं, अपने सम्मान की रक्षा करते हैं और अपने सम्मान की भी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आइए तो बैकग्राउंड से और कुछ हम सुनते हैं इनकी विशेषताओं को। सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो हमारे समाज का जो रिप्लाई होता है, जो हमारे समाज की प्रतिक्रिया होती है, जो समाज जैसा करता है वैसा ही सामाजिक हमारे बच्चे करते हैं, तो ये सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। दूसरा अगला पॉइंट है, बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है कि अपना सहयोग देकर तथा दूसरे से सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट है इसकी विशेषता कि समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है कि कभी कभी निषेधात्मक निगेटिव अवस्था में बालक तर्क भी करने लगता है। ऐसा करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। अगला है, बालक समाज व समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। सामाजिक अंतःक्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम ईगो भाव विकसित होता है। तो ये सारे अगला इनकी विशेषताएं हैं समाजीकरण की। समाजीकरण के द्वारा एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी बन जाता है। आप सभी को पता है कि मनुष्य जो होता है एक बायोलॉजिकल बीइंग है, और वह जो है जब जन्म हो जाता है तो समाज के नियम कानूनों को सीख कर और वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अगला, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया या सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को सीखना है। अगला, समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। सिंपल सी बात है, जब घर परिवार में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो वह जो होता है वह एक आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है, वहीं से सीखते हैं बच्चे। लेकिन जब आप स्कूल में चले जाते हैं, बड़ों के साथ चले जाते हैं, तो वह जो होता है एक औपचारिक शिक्षा होती है। अगला है, समाजीकरण सामाजिक प्रतिमानों, आचार संहिता, मूल्यों तथा समाज के आदर्शों के आंतरीकरण की प्रक्रिया है। अगला है, समाजीकरण अनुशासन का विकास करती है तथा आत्मनियंत्रण सीखने में सहायक है। नेक्स्ट है, समाजीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो जन्म से प्रारंभ होती है। अगला, यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज का कार्यात्मक सदस्य बन जाता है। अगला, समाज में सुसंगत बनने के लिए समाजीकरण कुशलता एवं क्षमताओं का विकास करता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण सामाजिक भूमिका तथा उसके
सोसाइटी समर्थक अभिवृत्ति सीखता है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अनुकूलन करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति जीवित रहती है और समाज अपनी निरंतरता बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। नेक्स्ट है, यह व्यक्तित्व के गठन एवं आत्म के विकास की प्रक्रिया है। और लास्ट पॉइंट है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के तहत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की विशेषता का कि सामाजिकरण के विभिन्न अभिकरणों के बीच आम सहमति होती है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। तो आज हम लोगों ने ये सामाजिक विकास की विशेषताएं देखा। कहा जाता है कि जब व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के सारे चीजों को उनके अनुसार मानता है, अपने आप को समाज के अनुसार ढलने का प्रयास करता है, वह समाज को हर सुविधाएं देता है, वह उसमें हमेशा सही रास्ते पर चलता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण का विकास बढ़िया तरीके से हुआ, उनका लालन पोषण समाज के अनुरूप किया गया और वो एक संस्कारी, एक संस्कृति, एक सुसभ्य व्यक्ति बन जाता है, जो हमारे देश और हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद। एक ऐसी मुलाकात है मैं किस खुमार में हूँ, एक ऐसी मुलाकात है मैं किस खुमार में हूँ, तू आके जा चुका है मैं इंतजार में हूँ, एक ऐसी मुलाकात है मैं किस खुमार में हूँ, तू आके जा चुकी है मैं इंतजार में हूँ, एक ऐसी मुलाकात है। तो आज इतना ही, हम अगले वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं और अब हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लेकर आएंगे आपके पास एक नया अध्याय और जिसका नाम है, क्या नाम है पता है? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार टीचिंग एग्जाम सीटेट हो या DSSS भी हो या जो भी हो, उनमें इससे बहुत सवाल आते हैं, तो आप उसे देखना न भूलें। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस ऑल पर जरूर कर दे, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।